सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। जंग हो रही है, हमारी जिंदगियां बचाएं। जंग ज़दा यूक्रेन से पाकिस्तानियों की अपीलें। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को निकाला ना जा सका। फंसे हुए पाकिस्तानी सिफारत खाने के अदम ताबुन पर नाराज हैं। एक तलबा ने बताया कि उन्हें पोलैंड बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी नैयाद यूक्रेनी शहरी सैयद ताहिर हुसैन। उनसे मुश्किलात के बारे में जानते हैं। जी सैयद ताहिर हुसैन साहब, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है आपको? यहाँ पे हालात बताया जाए तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। इस वक्त मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ। पोल्टावा सिटी है सेंट्रल यूक्रेन में। ये तमाम स्टूडेंट जो हैं अभी एवैक्यूएट करना चाह रहे हैं। इन सब स्टूडेंट्स को यूक्रेन के वेस्ट साइड पे, जहाँ पे कि पोलिश, रोमानियन और हंगरी बॉर्डर लगते हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। पोल्टावा अभी तक कंसीडर किया जा रहा है कि वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है, मगर आज सुबह से यहाँ भी शेलिंग हो रही है। ड्रोन्स आए थे इनफैक्ट यहाँ पे। हम चेक करते रहे यूनिवर्सिटीज़ के साथ और इसके साथ साथ एम्बेसी के साथ कि हमें इंस्ट्रक्ट किया जाए कि हम क्या करें इस सिचुएशन में। हमें यही इंस्ट्रक्शन दी जाती रही हैं कि आप अपने हॉस्टल या अपने घर तक महदूद रहें और जाना है तो यूनिवर्सिटी तक जाएं। और उसके बाद अगर मैं स्टूडेंट्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो आप लोग यूनिवर्सिटी जाके पढ़ के वापस घर आ जाएं। ये 21 को इन्होंने कहा है कि जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएं, मगर उसके विदिन 2 days दिस ऑल हैपेंड और कह लें कि इन्वेजन हो गई रशियन फोर्सेस की। मगर इतना टाइम नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बच्चे जो अभी ट्रैवल करें उनके एयर टिकट्स हो चुकी थी, मगर सबकी एयर टिकट फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस गए थे। हम जो कि एम्बेसी स्टाफ है उसको कॉल कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एम्बेसी स्टाफ जो है, जो हमारे पास नंबर है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि बहुत क्रिटिकल है, यहाँ पे हमें सिर्फ कहा गया जी कि आप तर्नोपल एक वेस्ट यूक्रेन में एक स्टेट है, एक सिटी है, और तर्नोपल पहुँच जाएं, वहाँ से आपको एवैक्यूएट करवाया जाएगा। तर्नोपल बहुत सारे बच्चे पहुँचे हैं, मगर वहाँ पे भी उनको क्यों नहीं दी गई, कोई इंस्ट्रक्शन उन्हें वहाँ पर भी नहीं दी गई। सैयद ताहिर हुसैन साहब, आप 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, हमें आगाह कर रहे थे वहाँ पर पेश आने वाली मुश्किलात के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। रूस के यूक्रेन पर मुसलसल हमले जारी हैं और लोगों में शदीद खौफ पाया जाता है। हमलों से बचने के लिए लोग पोलैंड का रुख कर रहे हैं और पोलैंड की सरहद पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। यूक्रेन से पोलैंड जाने वालों को सरहद पर क्लियरेंस का इंतज़ार है। ये मनाजर आप देख सकते हैं कि कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं गाड़ियों की और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको क्लियरेंस दी जाएगी और वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल सकें। यूक्रेन के शहरी पाकिस्तानियों की मदद को आ गए। पोलैंड की सरहद पर मौजूद पाकिस्तानियों को खाना फराहम किया गया। हम खड़े हैं अभी पोलैंड के बॉर्डर पर और ये अलीना और मीना और मिखाइल हैं जो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, खाना लेकर आए हैं। तो हम खड़े हैं अभी पोलैंड के बॉर्डर पर और ये अलीना और मिखाइल हैं जो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, खाना लेकर आए हैं। तो यूक्रेन में इस वक्त क्या सूरत हाल है, नक्शे की मदद से बता रहे हैं 24 न्यूज़ के एंकर अली आरिफ। नाज़रीन, कीव की गलियों में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, आइए आपको नक्शे की मदद से समझाते हैं। नक्शे पर ये जो सुर्ख लकीरें आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि वो इलाके हैं, ये वो सरहदें हैं जहाँ से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये लाल निशान सुर्ख लकीरें, ये रूस की तरफ से आने वाली फ़ौज है, जबकि दूसरी जानिब बेलारूस से भी फ़ौज ने हमला कर रखा है। अगर इसके अब आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रीमिया, ये वो इलाका है जो कि पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था। यहाँ से भी रूस ने अब यूक्रेन के ऊपर हमला कर रखा है। तकरीबन नाजरीन 1 लाख से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिन्होंने
नकल मकानी का रास्ता इख्तियार किया है। और अगर उन इलाकों की बात की जाए, उन ममालिक की बात की जाए कि किस तरफ वो नकल मकानी कर रहे हैं, तो उनमें जो ममालिक शामिल हैं, ये जर्द लकीरें, ये तीर उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिनमें पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा शामिल हैं। तो नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। जैसे ही मजीद अपडेट्स आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। PIA की 2 परवाजें कल पाकिस्तान से पोलैंड जाएंगी। परवाजें मुमकिना तौर पर पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा पहुंचेंगी। पाकिस्तानियों की तादाद पूरी होने पर परवाजें वतन वापस आएंगी। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। PIA की 2 परवाजें कल पाकिस्तान से पोलैंड जाएंगी। परवाजें मुमकिना तौर पर पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा पहुंचेंगी। पाकिस्तानियों की तादाद पूरी होने पर परवाजें वतन वापस आएंगी। PIA की 2 परवाजें कल पाकिस्तान से पोलैंड जाएंगी। रूस के फौजी दस्ते यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में दाखिल हो गए हैं। घुमसान की जंग हो रही है। रूस ने मेलिटोपोल पर कब्जे, कीव के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर कंट्रोल का दावा किया है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस के 3,500 फौजी हलाक और 200 कैद कर लिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद अफराद यूक्रेन से पोलैंड और दीगर हमसाया ममालिक हिजरत कर चुके हैं। मजीद आपको बताते हैं, यूक्रेनी सदर ने मुल्क छोड़ने की अमरीकी पेशकश ठुकरा दी है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि लड़ने के लिए हथियार चाहिए, फ्लाइट नहीं। रूस ने सलामती कौंसिल में यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद वीटो कर दी। दुनिया यूक्रेन में तवील जंग के लिए तैयार रहे, फ्रांसीसी सदर ने वार्निंग दे दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। छोटा सा यूक्रेन देव कामत रूस के सामने डट गया। यूक्रेन के सदर ने रूस की हिट लिस्ट पर होने के बावजूद इनखिलाकी अमरीकी पेशकश ठुकरा दी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कैफ की गलियों से सेल्फी वीडियोस बनाकर रूस का डटकर मुकाबला करने का अज़्म जाहिर किया और हथियार डालने की झूठी इतलात को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेनी सदर ने अपने मुल्क की यूरोपीय यूनियन में फौरी शमूलियत का मुतालबा किया है। कहते हैं अरसे दराज से जारी बहस को खत्म करने के लिए ये नाजुक वक्त है। यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन की रुकनीयत से मुतल्लिक फैसला अब हो जाना चाहिए। उधर अमेरिका और इत्तेहादियों ने रूसी सदर और वजीर खारजा समेत रूस पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। पोलैंड, जमहूरिया चेक, बल्गारिया और एस्टोनिया ने रूस के लिए अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। फ्रांस ने पाबंदियों को जवाब बनाकर रूस का कार्गो शिप कब्जे में ले लिया। अमेरिका समेत आलमी इत्तेहादियों ने यूक्रेन के लिए मजीद $600 मिलियन की फौजी इमदाद का ऐलान भी कर दिया है। बरतानिया का कहना है कि वो दीगर 25 ममालिक के साथ मिलकर यूक्रेन को मजीद हथियार और इमदाद भेज रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि दुनिया यूक्रेन में लंबी जंग के लिए तैयार रहे। जंग से पैदा बहरानों के नताइज भी देर तक रहेंगे। एक तरफ यूक्रेन में जंग हो रही है और सैकड़ों पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सिंध में रैली निकालने में मसरूफ़ हैं। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारतखाना वहां फंसे पाकिस्तानियों की मदद नहीं कर रहा, फ़ोन तक नहीं उठा रहा। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी ज़िंदगी बचाने की अपील से बहुत दूर सिंध में रैली निकालने में मसरूफ़ हैं। कुछ दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि कठपुतली राज ने जमहूरियत का जनाजा निकाला। इमरान खान ने हर शोबे में तबाही मचा दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च कल से शुरू होगा और 37 शहरों से गुजर कर इस्लामाबाद पहुँचेगा। जबकि लाहौर में शहबाज शरीफ से BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद के होमवर्क पर गुफ्तगू हुई। आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन इलाज के लिए लंदन चले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ोन पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन इलाज के लिए लंदन चले गए। जहांगीर तरीन गुज़श्ता एक हफ्ते से अलील हैं। वो 3 दिन निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। ज़राए के मुताबिक तबीयत में बेहतरी न आने पर जहांगीर तरीन ने बैरून मुल्क के इलाज कराने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ोन पर राबता करके जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 साल में पहला राबता हुआ है। जहांगीर तरीन एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन रवाना हुए। उनके बेटे अली तरीन भी उनके हमरा हैं। दूसरी तरफ सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज
शरीफ ने जहांगीर तरीन की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ का कहना है कि जहांगीर तरीन की नासाज तबीयत बाइस तशवीश है। उन्होंने कौम से अपील की है कि वो जहांगीर तरीन समेत तमाम बीमार अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। उधर घोटकी में पीटीआई रैली के दौरान रहनुमा मीर इफ्तिखार कंटेनर से गिरकर जख्मी हो गए। शदीद जख्मी मीर इफ्तिखार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। घोटकी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के दौरान रहनुमा मीर इफ्तिखार कंटेनर से गिरकर जख्मी हो गए। शदीद जख्मी मीर इफ्तिखार का अस्पताल में इलाज जारी है। 24 न्यूज़ PSL हंगामा में भी फाइनल मैच के टिकट से मुतल्लिक फ़खर जमान के ट्वीट पर बात हुई। मिसबाउल हक ने मजाक में कहा कि टिकटें तो बहुत हैं मगर डाइवो की। सलीम मलिक बोले कि टिकट्स बहुत हैं मगर प्रेस ही बंद है। आमिर मलिक ने जब कहा कि उन्हें 80 से ज़्यादा टिकट्स भेजी गई हैं तो मिसबाउल हक झट से बोले कि ध्यान से आमिर भाई घर भी जाना है। बताएं कि एक तो ट्वीट आज एक आई, ये बड़ी मुझे अफसोस लगा इस ट्वीट पे। वो कह रहे हैं कि भाई किसी के पास अगर कोई फाइनल की टिकट्स हैं तो बाय द वे माय फोन इज ऑफ फॉर ऑब्वियस रीजंस बट यू कैन रीच मी ऑन द होटल। हम 3 कप्तान बैठे हैं, किसी को टिकट आया है? वो कह रहे हैं टिकटें बहुत हैं जितनी आप हैं, प्रेस नहीं हाली तक को खुले जितों आनी, वो डाइवो की हैं। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।